हरे कृष्ण। तो हमारी जैसे कि उपदेशामृत की सीरीज़ चल रही है, तो आज हम पहुंच गए हैं हमारे 8वें श्लोक पर। 11 श्लोक हैं, उसमें से 8वें श्लोक पर हम आ गए हैं आज। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तत् नाम रूप चरित आदि सुकीर्तन अनुस्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य निष्ठन व्रजे तत् अनुरागी जन अनुगामी कालम नयेत अखिलम इति उपदेश सारम। इसका अनुवाद है, ये भी बहुत सुंदर इसका अनुवाद है। समस्त उपदेशों का सार यही है। अब जितने भी उपदेश हैं उनमें से उसका जो कंक्लूज़न निकल रहा है, सार निकल रहा है, वो क्या है कि मनुष्य अपना पूरा समय, अब मनुष्य के पास में एक दिन होता है, जैसे आज हम हैं तो हमारे पास में 24 घंटे होते हैं। तो मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीव और मन क्रमशः व्यस्त रहें। मतलब हमारे जीव और मन को हमें क्या करना है, हमेशा उसको कहीं ना कहीं लगा के रखना है। कहीं ना कहीं कहाँ पे, मतलब भगवान की सेवा करने में। इस तरह उसे व्रज, गोलोक, वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त हैं। तो हमें क्या करना है, जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से, मतलब कि हमेशा लगे हुए हैं, तो ऐसे शुद्ध भक्तों का हमें क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मन जो है हमारा शत्रु भी हो सकता है और क्या हो सकता है, मित्र भी हो सकता है। ये नहीं कि मन हमारा शत्रु ही है, मित्र भी हो सकता है। हमें कैसे उसको बनाना है, प्रशिक्षित करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और प्रशिक्षित हम कैसे कर पाएंगे, जब हम उसे सही जगह पर लगा पाएंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सदैव कृष्ण के कार्यों में हमें उसे क्या करना है, लगाना है। अब एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि मन क्या है, हम 84 लाख योनियों के बाद में इस मनुष्य शरीर के अंदर हमें प्रवेश दिया जाता है। तो इस मन के ऊपर कई सारे क्या बोलते हैं, अनेक जन्मों के हमारे हजारों क्या है, संस्कार हैं। तो अब वो सारे एकदम तो नहीं जाते, तो उनके लिए बोल रहे हैं कि मन में सैकड़ों हजारों संस्कार हैं जो ना केवल इस जन्म के हैं अपितु विगत अनेकों नेक जन्मों के भी हैं। कभी कभी ये संस्कार एक दूसरे के संपर्क में आकर विरोधी चित्र उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार मन का कार्य बद्ध जीव के लिए खतरनाक बन जाता है। अगर हम पहले के, अगर हम, वो तो अच्छा है भगवान हमें विस्मृत कर देते हैं कि हमने पिछले जन्म में क्या किया, हम क्या थे, हम कौन सी योनि में थे, ये सब चीज़ भुलवा देते हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है हम पे। अगर ऐसा नहीं होता तो आज पता नहीं कौन कैसे कहाँ कहाँ जाता। तो आगे यहाँ पे बता रहे हैं, भगवत गीता 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा गया है। अब क्या कहा गया है, यम यम वापि स्मरन भावम तज्जयन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। इसका मतलब ये है, अपना शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस दशा का स्मरण करता है वह दशा उसे अवश्य प्राप्त होती है या प्राप्त होगी। मृत्यु के समय जीव के मन तथा बुद्धि अगले जीवन के लिए एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म स्वरूप वाले शरीर का निर्माण कर लेते हैं। तो मरने के टाइम में जो हम सोच रहे हैं, जो हमने पूरे जीवन किया है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी सोच होती है। और वही सोच जो होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारा, देखो मैंने बताया था कि 2 तरह के शरीर होते हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म।
स्थूल के अंदर पंच तत्व और ये सब आते हैं, जल धरती आकाश ये सारी चीज़ें, और जो सूक्ष्म होता है उसमें मन बुद्धि अहंकार। तो ये बता रहे हैं कि मरने के टाइम में जो हम सोचते हैं उस हिसाब से हमारा शरीर तैयार हो जाता है, यानी कि सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार ये वाला। तो जो हमारे लिए हितकर नहीं है, मतलब अगर हम कुछ ऐसी चीज़ों में अभी लगे हैं कि हम मतलब मरने के टाइम हम सोचें कि हम बुढ़ापे में मरने के टाइम में कर लेंगे ऐसा, मतलब भगवान को याद कर लेंगे या कुछ भी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो आप पूरी ज़िंदगी करते हैं वही चीज़ें हमें लास्ट में याद आती हैं। तो दूसरी ओर यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है तो वह गोलोक वृंदावन नामक वैकुंठ लोक को भेज दिया जाता है। तो हमें हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन से ग्रहों पर जाना है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वैकुंठ क्या है, भगवान का धाम है, और वहाँ पर कोई भी मरता नहीं है, और ना ही जो है वो जो धाम है वैकुंठ वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। किसी इसी प्रकार जीव को केवल कृष्ण के विषय में बोलने के लिए और केवल कृष्ण प्रसाद ही चखने के लिए बताया जाए। देखो पहले भी बता चुके हैं कि हमें क्या करना है, कृष्ण के लिए बोलना है, मतलब वाणी को कृष्ण में लगाना है, और क्या अपने शरीर में डालना है, कृष्ण का प्रसाद जो हमने उनको भोग लगाया है। तो अब यहाँ बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, वृंदावन में वास करना चाहिए, और वास करके हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे भक्त हैं उनका अनुसरण करना चाहिए। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कृष्णम स्मरन जनम चास्य प्रेष्ठम निज समीहितम तत् तत् कथारत चासो कुर्यादवासम व्रजे सदा। और ये है भक्ति रसामृत सिंधु का पहले बुक का दूसरे अध्याय का 294 श्लोक है ये, जिसमें बताया है कि भक्त को सदैव व्रज के दिव्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए और सदैव कृष्णम स्मरण जनम चास्य प्रेष्ठम, अर्थात श्री कृष्ण तथा उनके प्रिय पार्षदों के स्मरण में लगना चाहिए। आगे भी यही बताया है कि जो श्रील रूप गोस्वामी हैं, मतलब जिन्होंने बुक भी लिखी है और भक्ति रसामृत सिंधु भी लिखी है, तो उसमें बोल रहे हैं कि पहली बुक के दूसरे अध्याय के 295 श्लोक में कहते हैं, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप सुना कार्या व्रज लोकानुसारतः। इसका मतलब है व्रज के दिव्य क्षेत्र व्रज धाम में मनुष्य को परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा भगवान के पार्षदों की सी भावना से ही करनी चाहिए। तो हमें किस तरह से सेवा करनी चाहिए, भगवान की जैसे पार्षद उनकी सेवा करते हैं उसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण की सेवा अर्चना करनी चाहिए। और ये कैसे करनी है, ये भी मार्गदर्शन में करनी चाहिए, गुरु के मार्गदर्शन में करनी है। और इसका साधन बंधन की अवस्था में संपन्न किया जाने वाला आध्यात्मिक अभ्यास तथा साध्य भगवत साक्षात्कार दोनों ही अवस्थाओं में लागू होती है। ये दोनों अवस्थाओं में, साधन और साध्य दोनों अवस्थाओं में लागू की जाती है जब कोई सिद्ध पुरुष अर्थात आध्यात्मिक रूप से पूर्ण आत्मा होता है। आगे बता रहे हैं भक्ति का अनुशीलन के विषय में समस्त उपदेशों का यही सारांश है। ये है कि हमें पार्षदों की तरह से धाम में वास करें, भक्तों का अनुसरण करें, यही क्या है, सारांश है। 24 घंटे हमें क्या करना है, भगवान कृष्ण का नाम रूप गुण लीलाओं का व्याख्यान करना है। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ये जो नव दीक्षित जो होते हैं अवस्था में मनुष्य को सदैव कृष्ण कथा सुननी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, फालतू की चीज़ें ना सुन के, फालतू मतलब कि जो हम अपना टाइम टीवी और इन सब में स्पेंड करते हैं उसकी जगह हमें क्या सुनना चाहिए, भगवान के विषय में जानना चाहिए। भगवत गीता भागवतम इनका श्रवण कीर्तन करना चाहिए। और इसको हम क्या कहते हैं, श्रवण दशा कहलाती है। ये हमारी क्या, कौन सी दशा कहलाती है, श्रवण दशा कहलाती है। आगे बता रहे हैं कि स्मरणावस्था अर्थात स्मरण करने की अवस्था को प्राप्त करना,
उन्नत कृष्ण स्मरण के 5 क्रमिक अंग हैं। कौन से हैं? स्मृति है, धारणा है, ध्यान है, अनुस्मृति है तथा समाधि। आपने देखा होगा, हमें हमें समाधि का तो पता है क्योंकि हमने सुना है कि, और जाकर हमने कई कई बार देखा भी है कि ये उसकी समाधि है, ये उसकी समाधि है। समाधि का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग मतलब हम नहीं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो भगवान में इतना लीन हो जाते हैं कि उनका शरीर में वो अपने प्राणवायु को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं और भगवान में लीन हो जाते हैं। मतलब वो जीवित तो हैं, मतलब उनकी प्राणवायु उनके शरीर में तो है, लेकिन वो भगवान में रत है। तो उसको हम, उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? समाधि। जो अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी लोक में चले जाते हैं, है ना, तो वो उसे समाधि कहते हैं। तो समाधि की अवस्था तक जाना तो बहुत बड़े बड़े योगियों का ही काम है। जब स्मरण निरंतर होता है, आगे बता रहे हैं कि जब हम सोचते हैं लगातार, तो केंद्रित होकर वह ध्यान कहलाता है। जब हम बार बार किसी चीज़ को सोच रहे हैं तो उसको जब हमने एक पॉइंट पर केंद्रित कर लिया तो उसको हम क्या कहते हैं? ध्यान। हम क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। मेडिटेशन भी, मेडिटेशन इज ऑल्सो नोन एज ध्यान। मेडिटेशन को भी ध्यान कहते हैं। आगे बोल रहे हैं जब ध्यान विस्तृत होकर, अब ध्यान भी क्या हो गया? विस्तृत हो गया, होकर स्थिर हो जाता है। अब ध्यान मतलब हम लगातार सोच रहे हैं तो ध्यान, अब ध्यान भी विस्तृत हो गया और उसको, और वो क्या हो गया? हो जाता है, तो वह अनुस्मृति कहलाता है। ये जो बताया ना, ये 5 जो चीज़ें बताई हैं ऊपर की, 5 क्रमिक अंग बताए हैं कृष्ण स्मरण के, मतलब क्या सोचने से। तो स्मृति थी ना, स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति तथा समाधि। तो इसी का आगे बता रहे हैं कि जब स्मरण निरंतर होता है तो केंद्रित होकर वह ध्यान कहलाता है, और जब ध्यान विस्तृत होकर स्थिर हो जाता है तो वह क्या कहलाता है? अनुस्मृति कहलाता है। अबाध तथा अनवरत अनुस्मृति से मनुष्य कहाँ चला जाता है? समाधि दशा को प्राप्त होता है। तो हमें जब एक पॉइंट पर हम केंद्रित हो जाते हैं बिना मतलब इधर उधर की सोचे हुए, स्थिर होकर एक पॉइंट पर जब हम पॉइंट होते हैं तब हम समाधि तक पहुंच पाते हैं। स्मरण दशा या समाधि के पूर्ण विकसित हो लेने पर आत्मा अपनी मूल वैधानिक स्थिति को समझ सकता है कि हम ये शरीर नहीं, हम क्या है? आत्मा है और परम परमेश्वर का अंश है, ये समझ लेते हैं। उस समय वह कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध को भली भांति, वही जो मैं बता रही हूँ, तथा पूर्णतया समझ सकता है। यह संपत्ति दशा अर्थात जीवन की पूर्णता कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं? जीवन की पूर्णता कहते हैं। अब आगे बता रहे हैं कि अब जब हम पूर्ण हो जाते हैं तो हमारे अंदर अनुराग विकसित होता है। जब हम पूर्णता को प्राप्त कर गए तो हमारे अंदर क्या विकसित हो रहा है? अनुराग विकसित हो रहा है। तो ये जो अनुराग वाली जो दशा है, इसके बारे में बता रहे हैं। एक बार ऐसा अनुराग अगर विकसित हो जाने पर हो जाता है तो वह विधि विधानों का पालन किए बिना भी कृष्ण के चरण कमलों की सेवा तत्काल कर सकता है। यह दशा, इस दशा को हम क्या बोलते हैं? रागा भक्ति बोलते हैं। जब हमें अनुराग हो गया, प्रीति हो गई, प्रेम हो गया भगवान से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रागा भक्ति बोलते हैं, जिसका अर्थ है स्वयं स्फूर्त प्रेम में की जाने वाली भक्ति में सेवा। इस अवस्था में भक्त वृंदावन में कृष्ण के किसी एक नित्य पार्षद के पद चिन्हों का अनुगमन कर सकता है। यह रागानुभक्ति कहलाती है। रागानुभक्ति, अब हमने कई बार सुना है रागानुभक्ति करो, रागानुभक्ति करो, तो वो क्या होती है? अर्थात स्वयं स्फुरित भक्ति में सेवा शांत रस में संपन्न की जाती है। हम शांत होंगे तभी हम कोई कार्य कर सकते हैं, और ये भगवान के निमित्त कोई भी कार्य तो हम शांत होकर ही कर सकते हैं। जब मनुष्य अपने को कृष्ण की गौवों मतलब गाय के समान या उनकी लुटकी के समान समझे, या फिर कृष्ण के हाथ में जो बंसी रहती है ना, ऐसे बंसी रहती है, उसके समान समझे,
तो के समान, या कृष्ण के गले में जो पुष्प माला रहती है के समान बनने की आकांक्षा करता है। तो क्या वो कौन कौन से रस में आता है? दास्य रस में मनुष्य चित्रक, पत्रक, रक्तक जैसे सेवकों के पद चिन्हों का अनुसरण करता है। सख्य रस में मनुष्य बलदेव, श्रीदामा, सुदामा जैसे मित्र बन सकता है। वात्सल्य रस में मनुष्य नंद महाराज तथा यशोदा के समान बन सकता है ना। ये तो आप सब जानते हैं नंद महाराज और यशोदा कौन है। और माधुर्य रस में जिसकी विशेषता दाम्पत्य प्रेम है। दाम्पत्य मतलब जो गृहस्थ में जो हम प्रेम करते हैं अपने पति से और पति अपनी पत्नी से। तो मनुष्य श्रीमती राधा रानी या उनकी ललिता जैसी सखियाँ तथा उनकी दासियाँ, मंजीरियाँ, मंजीरियाँ किसे कहते हैं? जो ये राधा रानी की जो अष्ट सखियाँ हैं, अष्ट सखियों के भी नीचे जो मतलब होती हैं, जो उन अष्ट सखियों की सेवा करती हैं। अष्ट सखियाँ श्री राधा रानी की सेवा करती हैं। तो ये जो मंजरियाँ कौन है? जो अष्ट सखियों की सेवा करती हैं उनकी तरह, या तथा यथा रूप तथा रति जैसा बन सकता है। तो भक्ति के विषय में समस्त उपदेश का सार यही है। तो मेनली क्या बताया है इन्होंने कि अगर आप क्या करते हो, ये पांचों अवस्थाओं में अगर आप नहीं हो और अगर आपके अंदर रागानुभक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिसका मतलब है आप स्वयं भगवान को किसी का अनुसरण किए बिना आप स्वयं भगवान से प्रेम करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें ये सारे रस आते हैं। मतलब वात्सल्य के अकॉर्डिंग, मतलब माता बन के या प्रेमिका बन के या पत्नी बन के या सखा बन के आप क्या कर सकते हो? भगवान, या फिर मतलब कुछ भी बन के आप क्या कर सकते हो? भगवान की हर समय स्मरण कर सकते हो। और ये इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई, और जिसमें समाधि सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और इसमें एक्चुअली बोलना क्या चाहते हैं ये, कि हमें अपना जीवन का हर एक क्षण पल ये किस में लगाना है? भगवान के लिए लगाना चाहिए। अपनी इंद्रियों को केंद्रित करना है, मन को केंद्रित करना है। मन हमारा शत्रु है कब? जब हम भगवान से विलग हैं, माया की ओर हैं। और अगर हम भगवान की ओर हैं तो मन हमारा मित्र है। मन से बड़ा मित्र और कोई हो ही नहीं सकता। मन ही हमारा मित्र है। तो हमें अपने 24 घंटे हमें क्या करना है? भगवान की सेवा करने के बारे में सोचना है, भगवान के निमित्त कार्य करने हैं, और सब कुछ भगवान के लिए ही करना है। तो अपने आप को समर्पित करेंगे तो भगवान हमें अपने लोक, वैकुंठ लोक, गोलोक धाम तक ले जाएंगे और इस 84 के चक्र से हमें निजात देंगे। तो ये 8वें श्लोक का यही तात्पर्य है। हरे कृष्ण।